नाम है। चलिए अब चलते हैं अपने दर्शकों के पास सीधे सीधे। गंगानगर से गुरकीरत जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गुरकीरत जी नमस्कार, सवाल पूछे अपना। जी गुड मॉर्निंग सर। सर मेरे पास रैलिस इंडिया 340 के प्राइस पे 200 शेयर हैं सर। अभी तो स्टॉक काफी नीचे चले गया, तो सर समझ नहीं आ रहा वापस वो प्राइस आ पाएगा या नहीं। रैलिस इंडिया 277 रुपए 25 पैसे पर ट्रेड कर रहा है और इनको 62 रुपए 75 पैसे प्रति शेयर का नुकसान है। अल्पेश, ये शेयर तो क्वालिटी वाइज तो कोई दिक्कत नहीं लगती इसमें, लेकिन इनके भाव से काफी नीचे आ चुका है, खरीद भाव से। तो अब ये जानना चाहते हैं कि ये लौटेगा ऊपर की तरफ कि अभी टंगा रहेगा यहीं पे। नहीं, लौटने के लिए तो बहुत काफी दम का लगाना पड़ेगा, क्योंकि स्ट्रॉन्ग मूवमेंट ऑफ लोअर बॉटम की फॉर्मेशन में है। और मैं समझता हूँ कि यहाँ पे अगर ये लौटेगा तो 300 के ऊपर की इसकी रिवर्सल वैल्यू बनती है। जब तक इसके ऊपर ये क्लोज नहीं होगा तब तक इसके लिए हम इसके अंदर कोई भी पुल पे रहेगा, आपको एक सेलिंग प्रेशर देखना पड़ेगा। लेकिन अगर मैं डाउन साइड में कहीं भी समझू तो एक बात का मैं उनको एक दिलासा दे सकता हूँ कि 270 से लेकर 265 का जो जोन है वहां पे बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। और वहां से मुझे लगता है कि एक बार के लिए ऊपर की रैली दिखा सकता है। और इस रैली के अंदर करीबन 290 से 300 तक के एक पुलबैक आपको देखने को मिल सकती है। तो यहाँ पे ऑन द पुलबैक में तो जब तक ये डेवलपमेंट नहीं बनाता है, मेरी सलाह रहेगी इनको एक बार के लिए पुलबैक में निकलना चाहिए। नहीं, 270 265 आप कह रहे हैं कि स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है वहां पे, तो पुल बैक में कहां तक जा सकता है ये? पुलबैक में वही मैंने बताया आपको, 290 से लेकर के 300 तक के लेवल्स आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे, जहाँ पे मैं इसलिए पूछ रहा हूँ अल्पेश भाई क्योंकि तब भी इनके प्राइस से नीचे रहेगा। तो क्या आप ये सजेशन देंगे कि एक नया ट्रेड इनिशिएट करें और उसको आपकी स्ट्रेटजी अप्लाई करें, या फिर आप कह रहे हैं कि 265-70 के बीच में ये थोड़ा अपना एवरेजिंग कर ले, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन नीचे ले आए और फिर पुल बैक में निकले? दोनों में क्या करें? ऐसे ऐसे भी हो सकता है, 265-70 के पास में एवरेज ट्रेड कर सकते हैं। अगर फिर वहां पे है तो आपको जो क्लोजिंग स्टॉप लगेगा वो बहुत ही टाइट रखना पड़ेगा आपको। 260 के नीचे का क्लोजिंग बताइए और फिर से एक पुल बैक की चेष्टा करिए फिर से। लेकिन पुल बैक में आपको एक बार के लिए निकलना है, वो बात सही है। ठीक है, तो पुल बैक में आप एक बार निकलिएगा और लेवल्स आपको बहुत ही क्लियरली बता दिए गए हैं। दोस्तों, अगर आप बाजार में ट्रेडिंग या निवेश करते हैं और अभी भी ब्रोकरेज के नाम पर अपने हजारों लाखों रुपए बर्बाद कर रहे हैं, तो अब बदलिए और देश के सबसे अच्छे और भरोसेमंद ब्रोकर एंजल ब्रोकिंग के साथ में जुड़िए, जहां पर आपका ब्रोकरेज कुछ भी नहीं लगता है। ब्रोकरेज लगता है तो सिर्फ इंट्राडे ट्रेड में, वह भी सिर्फ 20 रुपये। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां पर जाकर आप अपना अकाउंट ओपन करा सकते हैं एंजल ब्रोकिंग से। पुणे चलते हैं, दिलीप तेर डालकर जी हमारे साथ। दिलीप जी नमस्कार, सवाल पूछिए अपना। नमस्कार सर। मैंने जून 2 को 50 शेयर खरीदे आरती ड्रग्स के और उसका प्राइस था 773 और अभी ये इतना नीचे आ गया है, मैं क्या करूं मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। अच्छा, कितने दिन तक आप इसको रुक सकते हैं या तुरंत निकलने का है कि नहीं? आप लॉस भी बुक कर सकते हैं, क्या करना चाहते हैं? कुछ होने वाला है तो आई कैन वेट अप टू 1 मंथ। ओके, अल्पेश 50 शेयर हैं आरती ड्रग्स के, भाव इन्होंने जो लिया था 773, अब वहां से तो काफी नीचे है। रुक सकते हैं महीने 2 महीने, लेकिन अगर ये उम्मीद हो कि ये प्राइस रिट्रेस होकर ऊपर आएगा तो क्या करें? देखिए अनिल जी, देखिए नीरज जी, मैं आपको कोई दिलासा मैं इनको नहीं देना चाहूंगा। मैं इनको कहूंगा कि चार्ट में खराबी हो चुकी है और अभी एक आखिरी सांत्वना मैं कह सकता हूँ कि 580 जब तक इसके नीचे क्लोज नहीं होता बने रहिए। एक पुल बैक शायद से देखने को मिलेगा 700 तक का, और वहां पे एक बार के लिए निकलना चाहिए, क्योंकि ये स्टॉक 100 से लेकर 1000 तक चलेगा, 10 गुना हो गया। उसके बाद में मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म टाइम फ्रेम जो रहती है उसके अंदर का एक करेक्शन के लिए तैयार हो सकता है, और वो करेक्शन में इसको खासे नीचे के पास भी देखने को मिल सकते हैं। तो मैं इनको कहूंगा 580 आपकी लास्ट है, ऑक्सीजन लेवल है, वहां पे 580 का क्लोजिंग स्टॉप लॉस लगा करके बने रहिए। अगर कोई भी पुल बैक आता है 700 की तरफ का तो आपको एक बार के लिए इसके समय से निकलना चाहिए। 700 की तरफ पुल बैक आता है तो आपको निकलना पड़ेगा दिलीप जी, क्योंकि बहुत नीचे है और जैसा कि सुझा रहे हैं कि चार्ट बहुत ऊपर जाने के इशारे नहीं कर रहा है, तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। अच्छा, एक ट्विटर पे हिमांशु जी हैं, उन्होंने एक बड़ा तुरंत सवाल लिखा है कि इन्होंने आईसीआईसीआई बैंक में 720 स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन लिया है 17 रुपए पे, क्या करें? होल्ड करें अभी ये?
जी होल्ड कर सकते हैं। मैं समझता हूँ उनका जो स्टॉप लॉस है वो करीबन 700 के नीचे का 699 के नीचे की क्लोजिंग जब तक नहीं होती है तब तक मैं समझता हूँ कि एक बार के लिए होल्ड कर सकते हैं, क्योंकि एक चांसेस है फिर से एक बार बैंक निफ्टी एक पुल बैक की चेष्टा कर सकता है, लेकिन स्टॉप लॉस जो है वो बहुत ही टाइट रखना पड़ेगा क्योंकि बैंक निफ्टी काफी वीक है। बैंक निफ्टी वीक है और आपने लिया है 17 रुपए पर, इस समय प्राइस चल रहा है 12 रुपए 85 पैसे। तो आप हिमांशु जी ध्यान रखिए, अगर 699 के पास जाता है तो आपको तुरंत सब कुछ काट देना चाहिए, अदरवाइज आप इसको थोड़ा होल्ड कर सकते हैं। एक और सवाल ले लेते हैं, चंद्र प्रकाश खन्ना जी हैं देहरादून से। चंद्र प्रकाश जी नमस्कार, सवाल पूछिए अपना। जय हिंद सर। जय हिंद सर। मेरा सवाल ये है कि BHEL है मेरे पास 1800 शेयर और जो एवरेज 69 पड़ा है मुझे, और दूसरा मेरे पास है जुबिलिएंट फार्मा करीब 300 है ये, और इसका एवरेज मेरा 675 है। ओके, तो दोनों में मैं बहुत नीचे जा रहा हूँ, क्या करना चाहिए मुझे? ट्रेडर में आपकी इन्वेस्टर है सर? प्लीज चंद्रप्रकाश जी, ट्रेडिंग के लिए है या इन्वेस्टिंग के लिए? सेमी ट्रेडिंग सेमी इन्वेस्टमेंट। मतलब अटक गए तो ट्रेडर, हाँ अटक जाए तो थोड़ा रुक सकता हूँ। अच्छा, ये इस समय इन्वेस्टर हो गए हैं क्योंकि जो BHEL का प्राइस है वो भी नीचे है और जुबिलेंट फार्मा 675 पे इन्होंने लिए। अल्पेश क्या करें, पहले तो BHEL बताइए, इसमें बहुत इंटरेस्ट है लोगों का और स्टॉक में बहुत खबरें, अभी पिछले दिनों एक बहुत बड़ी ऑर्डर की खबर आई 10,800 का, लेकिन उसके बाद भी स्टॉक बहुत ज़्यादा चला नहीं है। तो क्या करना चाहिए इनको, BHEL में फिर जुबिलेंट फार्मा में? देखिए, मैं अगर इनकी जगह पर होता तो मैं एक बार के लिए अगर कोई भी पुल बैक आता 60 से लेकर 64 के जोन में, वहां पे मैं निकल जाता था। और यहाँ पे देखिए डाउन द साइड में कहीं भी सपोर्ट है तो करीबन वो सपोर्ट आ रहा है 45 से 48 के रेंज में। अभी हम उनसे काफी ऊपर चल रहे हैं, तो मुझे लगता है कि 45 से 48 ऐसे जोन है कि जहाँ पे एक बार के लिए आप एवरेज करने का सोच सकते हैं या एडिशन करने के बारे में सोच सकते हैं। वहां पे भी देखना पड़ेगा कि चार्ट किस तरह से सपोर्ट, प्राइस किस तरह से चार्ट को सपोर्ट करते हैं। लेकिन यहाँ पे नो डाउट स्टॉक के अंदर खराबी हो चुके हैं, लोअर टॉप लोअर बॉटम की फॉर्मेशन बन चुके हैं, तो कोई भी पुल बैक टुवर्ड्स 64 तक आता है तो आपके लिए एक बार के लिए निकलना चाहिए। और जुबिलेंट फार्मा भी अगर आप देखें तो वहां पे भी आप देखेंगे तो काफी एक सेलिंग प्रेशर आपको देखने को मिला है। तो मुझे लगता है कि जुबिलेंट फार्मा उनके प्राइस के नजदीक है तो वहां से निकले। और एक स्टॉक में जो उनको सुझाना चाहूंगा यहाँ पे वो है इगारसी मोटर। करीबन मुझे लगता है कि इगारसी मोटर जो भी 500 के पास में ट्रेड कर रहा है, वहां पे इस प्रकार के स्टॉक में जो अगर आप निवेश करते हैं तो मुझे लगता है कि यहाँ से 20% बढ़त देने की क्षमता है इगारसी मोटर में। तो 480 के नीचे का क्लोजिंग स्टॉप लॉस लगा करके आपको इगारसी मोटर के अंदर खरीदारी करनी चाहिए। अल्पेश, मुझे एक बात बताइए भाई, जुबिलेंट इस पे BHEL पे बहुत सारे सवाल लोग पूछते हैं, बहुत लोगों का इंटरेस्ट है, छोटे टिकट साइज का इसलिए ज़्यादा इंटरेस्ट बन जाता है लोगों का। अब मेरा सवाल ये मैं अपनी तरफ से पूछ रहा हूँ कि इस स्टॉक की अगर आप बड़ा चार्ट देख के समझा सके मान निवेशकों को कि यार अगर मान लीजिए कोई किसी ने 60 रुपये में भी लिया है या इस समय भी किसी ने 54-55 पे लेना चाहे और वो ये मान के चलता है कि मैं इसको होल्ड करूँगा, तो चार्ट में क्या कोई ऐसा पैटर्न, कोई ऐसा इंडिकेशन दिख रहा है साल 2 साल होल्ड करें तो ये स्टॉक बढ़िया रिटर्न दे सकता है क्या? क्योंकि कई लोग ऊपर के प्राइस में फंसे हुए हैं। बिल्कुल सही सवाल है ये आपका। अगर देखिए मैं फिर वो बात है साल 2 साल की या उसके ज्यादा भी, तो मैं समझता हूँ कि आपको फिर एक्यूमुलेशन करना चाहिए। डाउन द साइड में कहीं भी थोड़ी सी रेंज बढ़ा दे दें, 50 से लेकर 45 के बीच में आप इसको एक्यूमुलेट करिए, क्योंकि अगर आप मंथली चार्ट में अगर जाएंगे तो वहां पे अभी भी इंटैक्ट है हाई टॉप हाई बॉटम की फॉर्मेशन। फिर आपको इसके अंदर ट्रेडिंग के बारे में भूल जाना पड़ेगा। इन दैट केस फिर मैं कहूंगा कि 65 के ऊपर का कोई भी ब्रेकआउट आ गया तो फिर स्टॉक के अंदर आपको ऊपर की तरफ के मूव अच्छी खासी रैली देखने को मिल सकती है। तो डाउन द साइड में कहूंगा कि 45 से 50 की जोन रहेगा, वहां पे आपको बेल के अंदर एक्वायर करना चाहिए, खरीदारी करनी चाहिए। ओके, हितकर महालवर है मेरठ से। हितकर जी, आपको मेरी आवाज आ रही है तो नमस्कार है और सवाल पूछें अपना। हितकर जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? नहीं आ रही। अच्छा, संगनी जी राजकोट से, आपको मेरी सवाल जवाब दीजिएगा, सवाल सुन पा रहे हैं आप मेरा? तो सर मेरे पास लक्ष्मी मशीन का स्टॉक है जो ऑलमोस्ट मोर देन 10 इयर्स के पहले का परचेज है, तो उसकी ऑन एन एवरेज प्राइस है 2800, जो आज के दिन में 7800 8000 के करीब चल रहा है। तो लॉन्ग पोजीशन के लिए मेरे को सजेशन चाहिए था कि इसमें आगे कैसे मतलब पोजीशन बना के रख सकते हैं। इतना मोटा मुनाफा आप कमा रहे हैं संगनी जी, 5000 रुपये पर शेयर का प्रॉफिट है आपको सर, लेकिन टाइम भी 10 साल हो गया है ना। हाँ, टाइम भी 10 साल हो गया और चाहिए आपको प्रॉफिट। सही है, बिल्कुल यही स्ट्रेटजी होनी चाहिए। बताइए अल्पेश जी, थोड़ा सा इलिक्विड काउंटर होता है लेकिन अच्छा मुनाफा बनाया इन्होंने, क्या करना चाहिए इनको? चार्टिकल स्टॉक के अंदर कोई भी वीकनेस नहीं है। 2018 के है करीबन 9400 से 2000 तक गिरने के बाद में करीबन फिर से 9000 के बाद में आया, तो ये स्ट्रेंथ बताता है, कंपनी की स्ट्रेंथ बताता है, स्टॉक की स्ट्रेंथ बताता है। मैं समझता हूँ इतना वेट किया तो और भी वेट करना चाहिए।
10,000, 9,400, 9,500 के ऊपर अगर ये क्लोज हो गया तो फिर इसके अंदर जो पोटेंशियल है वो बढ़ जाएगा, करीबन 12 से 15,000 तक के भी प्राइसिंग को देखने को मिलेंगे। तो मैं समझता हूँ कि ये आप बिल्कुल सही कहा आपने, ये ट्रेडिंग स्टॉक है नहीं, ये प्योर इन्वेस्टमेंट स्टॉक है, आप इसके अंदर बने रहिए। बने रहिए संघनी जी, इसमें 12-15 हज़ार तक के भी भाव आपको मिलेंगे, क्योंकि डोमिनेंस है, बहुत कम कंपनीज हैं जो इस सेगमेंट में काम करती हैं और इसकी वजह से इसको बहुत अच्छे वैल्यूएशन मिल रहे हैं और स्टॉक चल रहा है। तो अगर आपको पैसे की ज़रूरत नहीं है तो इसमें बने रहना चाहिए, स्टॉक यहाँ से भी डबल होने की क्षमता रखता है। चलिए चलते हैं अब हितकर जी के पास। हितकर जी नमस्कार, सवाल पूछिए। सर मेरे दो शेयर्स हैं, SPIC के शेयर्स हैं 65.80 के रेट से, और एक TAKE के हैं 100 शेयर, KEI इंडस्ट्रीज से डाउन जा रहे हैं ये दोनों, इनमें क्या करना चाहिए, क्या सजेस्ट करेंगे आप? ओके, अल्पेश KEI इंडस्ट्रीज और पहला स्टॉक है स्पिक। इस पे क्या करना चाहिए? 50 शेयर इन्होंने ले रखे हैं 65 रुपये 80 पैसे में। पहले स्पिक बता दीजिए, उसके बाद फिर KEI इंडस्ट्रीज में। ठीक है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है यहाँ पे। मैं समझता हूँ कि स्पिक में अभी कोई ऐसे रिवर्सल की फॉर्मेशन में आपको नहीं देखने को मिल रही है। डाउन द साइड में 42 से लेकर 45 के जोन में बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। यहाँ पे अगर 55 के ऊपर ये स्टॉक फिर से निकल गया तो मुझे लगता है फिर से आपको 65 से लेकर 70 तक के लेवल यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। और KEI इंडस्ट्रीज में KEI इंडस्ट्री काफी चार्ट मजबूत है, यहाँ पे भी मैं समझता हूँ कि ये ट्रेडिंग स्टॉक नहीं है, अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट का स्टॉक है। यहाँ पर मैं सुझाऊंगा इनको कि अपना जो निवेश है वो बनाए रखे। 820 एक लेवल है, महत्वपूर्ण लेवल है। 820 के अगर लेवल को निकालेगा तो करीबन स्टॉक में आपको 950 तक की भी बढ़त यहाँ पर देखने को मिल सकती है। ओके, तो हितकर जी आपके लिए दोनों जवाब हाजिर है और आपको लेवल्स बता दिए गए हैं कि क्या आपको करना है इन दोनों ही स्टॉक्स में, तो उसका आप ध्यान रखिएगा। समस्तीपुर चलते हैं, मनीष जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मनीष जी नमस्कार, सवाल पूछिए अपना। सर नमस्ते सर जी। मुझे पॉलीकैब IPO में लगा था, जिसमें मैंने 12 शेयर 1300 में बेच दिया था और 15 शेयर रखा था। कॉस्टिंग 0 के हिसाब है, तो आगे उसमें क्या करना चाहिए? पहले तो ये बताइए, जो IPO में लगे थे वो बेचा क्यों था? सर वो फंड की जरूरत थी इसके लिए। अच्छा, कितने लगे थे टोटल? 1300 में 12 शेयर बेच दिए थे। 25 लगे थे क्या? कितने? 27 लगे थे टोटल? 27 शेयर लगे। तो 27 में 12 आपने बेचे 1200-1300 रुपए के भाव पे, और 15 अभी भी है, और स्टॉक का प्राइस है इस समय 2400 रुपये। अल्पेश, एक और बढ़िया इन्वेस्टमेंट। अच्छा, जब से ये FNO में एंट्री हुई है इनकी, तब से धुआंधार तेज़ी है इसमें। क्या करें भाई, पॉलीकैब में बढ़िया मुनाफा इनको हो रहा है, हालांकि शेयर 15 ही है अभी, लेकिन फिर भी गजब का प्रॉफिट है। क्या करना चाहिए? देखिए, जहां तक मैं कंपनी को जानता हूँ, स्टॉक की प्राइस नो डाउट बहुत ही बढ़ चुकी है, लेकिन फिर भी अगर लंबे अवधि का इन्वेस्टमेंट अगर ये करते हैं तो आई वांट टू सरप्राइज स्टॉक के अंदर आपको 4000 तक की भी प्राइस देखने को मिलेंगे। मैं इनको सुझाऊंगा आप अपना जो निवेश है उसको बरकरार रखें। तो मनीष जी, अगर पैसे की ज़रूरत नहीं है तो मत बेचिएगा, बहुत ऊपर जाएगा यहाँ से स्टॉक। तो ये आपके लिए राय है। और अदरवाइज भी आप बहुत तगड़े प्रॉफिट में बैठे हैं, तो कुछ लोग ये भी स्ट्रेटजी देते हैं कि 12 शेयर में से कुछ इतने शेयर बेच दो कि आपकी कॉस्ट एकदम, हालांकि ऑलरेडी 0 हो चुकी है और प्रॉफिट में आ जाएंगे, लेकिन फिर भी सलाह ये है कि इसको मत बेचिए, रखे रहिए, क्योंकि स्टॉक अच्छा है और यहाँ से भी और ऊपर जाने की राय अल्पेश आपको दे रहे हैं। दिनेश गोयनका जी अमृतसर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। दिनेश जी नमस्कार, बताइए क्या हाल चाल है? बढ़िया सर, बढ़िया। क्या चल रहा है सर अमृतसर में आजकल? अमृतसर ठीक है सर, गोल्डन टेम्पल ठीक है, अपनी जगह पे है। बढ़िया। मौसम कैसा हो गया? बढ़िया बढ़िया, एकदम गर्म है सर। अच्छा, बताइए सर, सवाल क्या है आपका? सर मेरे पास 50 शेयर हैं FDC के। 382 मैंने परचेज प्राइस है मेरा। 382। हाँ 382 में नुकसान है सर थोड़ा आपको अभी, तो 39 रुपये का। अल्पेश, FDC में क्या करना चाहिए? 382 पे खरीदा इन्होंने। देखिए, मैं समझता हूँ कि इनका निवेश जो है उनको बनाए रखना चाहिए, क्योंकि 350 के ऊपर जैसे ही ये स्टॉक निकलेगा फिर से 380 से 85 तक के लेवल यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। 325 का एक क्लोजिंग स्टॉप लॉस लगा करके मैं समझता हूँ इनका निवेश इनको बनाए रखना चाहिए। 325 का स्टॉप लॉस लगा के आप इसको होल्ड करिए, तो आपको ये प्राइस। अच्छा, कितने दिन में मिलेगा इनको लक्ष्य? कोई अंदाजा? महीना, 2 महीना, 6 महीना रुकना पड़ेगा क्या? देखिए, ये कहने के लिए 350 के ऊपर पहले स्टॉक का क्लोजिंग आना जरूरी है। अगर 350 के ऊपर ये स्टॉक क्लोज हो गया तो फिर मैं समझता हूँ कि 1 से 1.25 महीने में इनके प्राइस जो है वो बातें मिलना चाहिए। 1-2 महीने में आ जाना चाहिए। तो स्टॉप लॉस का ध्यान रखिए और इसको लगा के रखिए। जब फ्यूचर्स की दुनिया में चलते हैं थोड़ा, एक स्टॉक है वोल्टास, 4.5% ऊपर है आज। IRCTC 4% ऊपर आज। अरे आज तो कमाल हो रहा है। अल्पेश जी, ITC में बताइए क्या व्यू है आपका? आज ITC चल रहा है 2%।
आईटीसी तो नीरज जी मुझे लगता है यहाँ पे एक प्योरली इन्वेस्टमेंट स्टॉक हो गया है, और यहाँ पे जिस तरह से आज सुनने को मिला है 265 270 तक के लेवल, तो यहाँ पे भी आ सकते हैं, नो डाउट। कि आपको सिर्फ और सिर्फ बाई और इसको भूल जाना पड़ेगा, तब जाकर के आपको इसके अंदर जो है वो रिटर्न अच्छे खासे मिलेंगे। अगर ट्रेडर की ट्रेडिंग के नजरिए से अगर आपने लिया तो इस पर आपको काफी परेशान करेगा। तो मैं समझता हूँ कि आपको एक एफडी टाइप का स्टॉक है, आप ऐसे समझ लीजिए मैंने पैसा जो है वो निवेश कर लिया है, एफडी कर लिया है, और उसके अंदर सिर्फ मुझे निवेश करना है बस। ये बताइए कि क्या चार्ट में ये पता चलता है कि स्टॉक चलता क्यों नहीं है आईटीसी में, मतलब क्या दिक्कत क्या है, ये क्यों नहीं चलता? देखिए इस प्रकार के स्टॉक्स में अंदर क्या होता है कि बहुत ही लंबे से एक्यूमुलेशन में जा रहा है, अब ये बेस बना रहा है। आज आपको लगता है कि आईटीसी नहीं चल रहा है, लेकिन जिस दिन आईटीसी ने भी ब्रेकआउट दिया तो यहाँ से 200 से लेकर 300 या 350 तक के भी लेवल करता देगा। तो यहाँ पे आप 200 के लेवल पे जिस हिसाब से ये बेस बना रहा है, जितनी भी सेलिंग है उसको एब्सॉर्ब कर रहा है। शायद से एक पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है कि आने वाले दिनों में कोई बहुत बड़े आईटीसी के अंदर पॉजिटिव न्यूज भी आपको सुनने को मिल सकते हैं। तो जब तक बेस बरकरार है तब तक स्टॉक के बारे में हमको पॉजिटिव ही रहना चाहिए। तो मतलब आप ये कह रहे हैं कि ग्राउंड मजबूत कर रहा है ये अभी एकदम बहुत सॉलिड, जब इसकी हो जाएगी पेमेंट तो बहुत ही मजबूत बुनियाद तब ये चलना शुरू होगा, इसके अंदर से बाहर आनी स्टार्ट हो जाएगी। हाँ तो मैं तो ये इसमें तो शक ही नहीं कि कभी ना कभी चलेगा अल्पेश भाई, लेकिन ये बुनियाद कितने दिन तक मजबूत करता रहेगा? सालों हो गए भाई, अब तो बुनियाद बन गई होगी, नहीं बनी? देखिए इसकी इक्विटी भी तो बढ़ी है नीरज जी, उसको भी तो एब्जॉर्ब करना पड़ेगा। अरे सर एब्जॉर्ब कैसे करेंगे, अब शेयर तो उतने रहेंगे 2800 करोड़, वो कहाँ जाने वाले हैं? तो इस पर मैं बहुत सोच रहा हूँ दिलचस्पी से कि इस पर एक शो करना चाहिए कि आईटीसी चलता क्यों नहीं, बिजनेस एनालिसिस भी इसका करना चाहिए। करेंगे इसको, जल्दी करेंगे कुछ इस पर, लेकिन आज फिलहाल ये 2% ऊपर है, 4 रुपए की रैली इसमें बनती दिख रही है। चड्डा जी के पास चलते हैं दिल्ली। चड्डा जी नमस्कार, सवाल पूछिए अपना सर। हाँ जी नमस्कार सर। सर मेरे पास 50 शेयर आईआरसीटीसी के हैं 1215 रुपए के। 1215 रुपए के खरीद के आईआरसीटीसी 50 शेयर हैं और इनको अच्छा खासा मुनाफा हो रहा है 1900 रुपए का पर शेयर पे। और ये क्या आपको आईपीओ में लगे थे क्या? कब लिया आपने? नहीं, ये मैंने मई 2020 में लिया। मई 2020 में लिए थे, जब वो एकदम मार्केट गिरा था तब जी। और तब से फिर आपने ये नहीं सोचा कि इसको बेचा जाए, क्योंकि भाव तो बढ़ता ही जा रहा है? नहीं सर, मैं तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हूँ, मैं रख लेता हूँ, अगर फायदा आया तो। अच्छा, लॉन्ग टर्म जैसे आप लोग बोलते हैं, इसका मतलब कितना समय होता है? एनी टाइम सर, मेरे पास शेयर हैं 2012 से हैं। नहीं, जैसे आपने कोई शेयर खरीदा और आप कहते हो मैं इसको लॉन्ग टर्म के लिए रखूंगा, तो कितना टाइम होता है लॉन्ग टर्म के लिए? 2 साल, 5 साल, 10 साल, कितने समय? कम से कम 5 साल। जी ओके। तो भाई पल्पेश जी, आईआरसीटीसी अच्छा मुनाफा इनको हो रहा है, 3127 पे आज ट्रेड कर रहा है। हालांकि ट्रेनें उतनी नहीं चल रही, लेकिन स्टॉक जरूर चल रहा है। तो अभी क्या करना चाहिए चड्डा जी को? मैं समझता हूँ स्टॉक भी जो चल रहा है वो ट्रेन की रफ्तार से ज्यादा रफ्तार से चल रहा है। सिर्फ एक सिंपल आंसर एक ही सेंटेंस में जवाब दूंगा, इन्वेस्टमेंट को भूल जाइए। देखिए ये स्टॉक जो इस तरह का है, कल भी सुमित के साथ में जब स्टॉक कर रहा था तो उसके अंदर भी उसने पूछा था कि करीबन हम 2200 रुपए से लगातार इसके अंदर ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट के आइडिया दे रहे हैं, और कल भी कहा था 3000 पे कि अब जो नेक्स्ट लेवल है, जो नेक्स्ट पड़ा है वो 3200 का, आज 3200 के पास में आ गया, अब ये 3500 भी जा सकता है, और ये स्प्लिट होने के बाद में भी ये यहाँ से बढ़ता ही रहेगा। तो ये इन्वेस्टमेंट जो है या भूल जाइए, ये गोल्ड बाइंग स्टॉक है, आपको आने वाले दिनों में ये रिटर्न देते ही जाएगा। इस प्रकार के स्टॉक बहुत कम मिलते हैं, तो आपको मैं इनको सुझाऊंगा इनका निवेश जो है वो बरकरार रखे, मार्केट चाहे कहीं भी जाए। ओके, मोनोपोलिस्टिक बिजनेस है और अल्पेश का भी कॉन्फिडेंस इसमें बहुत है, कुछ भी इसका प्राइस हो सकता है, तो बेचने की जरूरत नहीं है। हेल्थ चेक आपने एक ले लिया स्टॉक की, तो अब इस पे आप बने रहिए। दिल्ली में चलते हैं सौरभ शुक्ला के पास। सौरभ जी नमस्कार, अपना सवाल पूछें। सौरभ जी, आपको अगर मेरी आवाज आ रही है तो सवाल पूछिए। ओके, सौरभ जी नहीं है, तो चलिए एक और सवाल जो है फ्यूचर्स मार्केट का, वोल्टास का 5% की रैली, 1185 का प्राइस फ्यूचर्स में। अल्पेश क्या करना चाहिए वोल्टास में? 1130 का एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट दिया है, 2021 की हाई निकाली है। मैं समझता हूँ कि 1130 का एक क्लोजिंग स्टॉप लॉस रख करके स्टॉक के अंदर आप बने रहिए। ऑन द अपसाइड में मुझे लगता है कि पहला पड़ाव जो रहेगा वो 1220 का रहेगा। 1220 निकलते ही करीबन आपको 1280 तक की मूव यहाँ पर देखने को मिल सकती है। ओके, तो इस पे आप व्यू आपका ये बनता है कि इसको आप थोड़ा सा एक ब्रेकआउट है उसको प्ले अप करिए, नीचे छोटा सा आप स्टॉप लॉस जरूर ध्यान में रखिए। अच्छा, याद दिला दें अपने इन्वेस्टर्स को कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और सीएनबीसी आवाज की खास मुहिम है इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर्स के जरिए निवेशकों को जागरूक बनाने की, और हम इसमें ये कोशिश करते हैं कि आपके जो पैसे हैं उनको जो आप लेते हैं तो उसके लिए फैसला जो लेते हैं वो, और उसकी जो सुरक्षा करते हैं ये, उसके लिए आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए।
क्या करते हैं आप, जब ट्रेड करते हैं तो एक्सचेंज की ओर से आपको एक SMS या ईमेल आता है जिसमें उसकी जानकारी होती है। तो हर एक अलर्ट पर आपको नज़र रखना है। अगर कोई निवेशक ऐसे ट्रेड के बारे में अलर्ट पाते हैं तो उन्हें ये नहीं कि इग्नोर करें, उसको तुरंत अपने स्टॉक ब्रोकर से कंफर्म भी करना चाहिए अगर आपको कोई डाउट है तो। और अगर ब्रोकर से नहीं हो पा रहा तो एक्सचेंज से आपको कंफर्म करना चाहिए, क्योंकि ये सीरियस मामले होते हैं। अल्पेश, ऐसे निवेशकों को काफ़ी ध्यान रखना चाहिए इस तरह के SMS और मेल जो आते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही सुरक्षित रहना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे SMS जो होते हैं, बनते हैं, और ये बनते नहीं है, बनाए जाते हैं एक्चुअली। तो यहाँ पे इनको खास सावधानी पूर्वक इसके अंदर ट्रेड करना चाहिए। तो चलिए, अच्छा, एक खबर आ रही है आपको स्क्रीन पे नीचे दिख रही होगी, JSPL से जुड़ी हुई खबर है और जिसमें काफी कुछ डेवलपमेंट होने वाले हैं। हमारे जो रिसर्च जर्नलिस्ट हैं यतिन मोता जुड़ गए हमारे साथ। यतिन, बताइए क्या खबर है ये पूरी। नमस्कार नीरज जी। देखिए, जहां तक कि JSPL का सवाल है, इन्होंने गुजरात NRE कोक से ऑस्ट्रेलिया में उनकी कोल माइनिंग कंपनी बहुत सालों पहले खरीदी थी। कारोबार ठप था क्योंकि अप्रूवल्स नहीं मिल रहे थे। फाइनली ये जो इकाई है ऑस्ट्रेलिया में, वोलगोंग कोल, इनको ऑस्ट्रेलिया के मिनिस्ट्री द्वारा एनवायरमेंटल क्लियरेंस दिया गया है उनकी कोल माइनिंग प्रोजेक्ट के लिए। ये RVC अंडरग्राउंड एक्सपेंशन प्रोजेक्ट है, जिसके कारण काफी सारे कंपनी को फाइनेंशियल बर्डन्स हो रहे थे पहले, लेकिन ये फाइनली एक्सपेंशन प्रोजेक्ट को ऑस्ट्रेलियन मिनिस्ट्री को अप्रूवल देना है और वो हो गया है। ओवरऑल बेसिस पे जो एनवायरमेंट फॉरेस्ट क्लियरेंस देने थे वो इन प्लेस है। कंपनी ने एक फंड रेजिंग प्लान भी अनाउंस किया है जिसका सब्सक्रिप्शन JSPL करेगा, जिसके कारण इस कोल प्रोजेक्ट को मदद मिलेगी। देखना यह है कि किस हिसाब से रैंप अप होता है, क्योंकि JSPL ऑलरेडी 45% शेयर होल्डर है इस कोल कंपनी में जो ऑस्ट्रेलिया में लिस्टेड है। और जहां तक कि कोल का सवाल है, ये कमोडिटी काफी वॉलेटाइल रही है और अभी दाम में काफी बढ़ोतरी देखने को मिली है ऑस्ट्रेलिया में। तो कहीं ना कहीं वैल्यूएशन के लिहाज से और JSPL की लिहाज से ये काफी इंपॉर्टेंट अप्रूवल माना जा रहा है ब्रोकरेजेस के हिसाब से। इंटरेस्टिंग है, पूरी दुनिया में इस समय काफ़ी शॉर्टेज है कोल की और प्राइसेस उसके काफ़ी हाइस पे चल रहे हैं। तो ये इस तरह की डील काफ़ी बेनिफिशियरी इनके लिए हो सकती है। शुक्रिया यतिन। और अल्पेश, क्विकली एक कॉल JSPL पे। स्टॉक अभी ₹4.5 ऊपर है, 1.25% खरीदारी करनी चाहिए अभी JSPL में। आंशिक रूप से इसने एक बेस बना लिया है और मैं समझता हूँ कि इस बेस का जो स्टॉप लॉस बनेगा करीबन 380-85 का जो जोन है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। तो जब तक इसके नीचे क्लोज नहीं होता है तो आप उसके अंदर बने रहिए। ऑन द अपसाइड पे मुझे लगता है कि ये न्यूज से मूव आएगी जो करीबन स्टॉक को 420 रुपए तक लेकर के जा सकती है। 420 तक के टारगेट इसमें मिल सकते हैं JSPL में। और कोल की जो स्टोरी अभी यतिन ने आपको बताई, ये काफी इंटरेस्टिंग यहाँ पे देखने को मिले, क्योंकि कोल इस समय बहुत हाई डिमांड में है। तो चलिए यहाँ पे एक ब्रेक लेंगे। आज हमने बीच में ब्रेक नहीं लिया, इसलिए यहाँ पे फाइनल ब्रेक ले रहे हैं। और ब्रेक के बाद हर्षिदा आपको लेके आएंगी, मिलवाएंगी खिलाड़ियों के साथ, शो के साथ, खिलाड़ी नंबर 1 में।